हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डीएससी पेपर 3 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले जो आपकी एग्जाम के विषय वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो आपका प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन करें। ये आपके एग्जाम के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम देखने वाले हैं। इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में और कम से कम लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है क्या, एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव है और इसके प्रकृति क्या और इसके महत्व क्या, इन चीज़ों को बारीकी से समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो आपका आंसर है कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किसी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को समाधान करने के लिए। कृषि अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से अर्थशास्त्र की एक शाखा है। कृषि अर्थशास्त्र में मनुष्य के धन कमाने और उसे व्यय करने की समस्त क्रियाओं का उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र जो है व्यवहारिकता विज्ञान और आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी है। कृषि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र का जो विकास है दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। सामान्य अर्थशास्त्र के लगभग सभी अंतरों का प्रयोग, सामान्य अर्थशास्त्र के जितने भी अंतर हैं उनका प्रयोग कृषि के अर्थशास्त्र में होता है। जैसे उत्पादन उपभोग हो गया, वितरण हो गया, विपणन हो गया, वित्त हो गया, योजना, तरह तरह के जो भी योजनाएं लाई जाती इन सभी का कृषि के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। योजना हो गया, नीति निर्माण हो गया, आदि हो गया, जितने भी है कृषि अर्थशास्त्र की मुख्य शाखाएं होती है। कृषि क्षेत्र का हम व्यक्तिगत तथा समष्टिगत दृष्टि से भी वर्णन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषि समस्याएं तथा उनके समाधान के उपायों का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है कृषि समस्याएं से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं तथा उनके समाधान के उपायों का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में किसान क्या पैदा करे, कितना पैदा करे, उसे कहाँ तथा किसके द्वारा बेचे, आय को बढ़ाने के लिए कौन सा सहायक धंधा अपनाएं, अपनी पैदावार में किसको कितना तथा किस प्रकार का हिस्सा दें तथा किन किन वस्तुओं का उपयोग करें आदि सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कृषि अर्थशास्त्र में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो चलिए अब देखते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र का परिभाषा। तो कृषि अर्थशास्त्र का परिभाषा को समझने वाले हैं। कृषि अर्थशास्त्र में जो होता है कृषि तथा किसानों से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि कृषि तथा किसानों से जो भी संबंधित आर्थिक समस्या होता है उनका अध्ययन किया जाता है कृषि अर्थशास्त्र में। इसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहते हैं। अनेक विद्वानों ने कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की परिभाषा बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग ढंग से देने का प्रयास किया है, जिनमें से है कुछ प्रोफेसर ग्रे के अनुसार कृषि जो है अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है जिसमें सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं विधियों को कृषि व्यवसाय की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जाता है। तो ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, तो इस टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कृषि अर्थशास्त्र में जो कृषि तथा किसानों से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये आपका बहुत अच्छा डिफिनेशन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कि कृषि तथा किसानों से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है, इनमें से बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, तो जिनमें से प्रोफेसर ग्रे के अनुसार तो बता दें। दूसरा है प्रोफेसर जोजियर के अनुसार, जिन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की परिभाषाएँ दी थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो यहाँ चलिए देखते हैं प्रोफेसर जॉर्जियर के अनुसार एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्या परिभाषित की गई। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो कृषि साधनों के नियमन से संबंध रखता हुआ
यह बताता है कि किसान किस प्रकार अपने व्यवसाय से लाभ उठाकर अपने को सुखी बना सकते हैं। तीसरा इकोनॉमिक्स है प्रोफेसर हिबार्ट के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, आइए देखते हैं। कृषि अर्थशास्त्र कृषि कार्य वाले मनुष्यों को धन कमाने और व्यय करने की क्रियाओं से उत्पन्न पारस्परिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अगले इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर हार्वर्ड के अनुसार। इसके अनुसार कृषि अर्थशास्त्र जो है सामान्य अर्थशास्त्र के नियमों को कृषि कला व व्यापार पर लागू करने वाला शास्त्र है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्वर्ड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स टू द क्राफ्ट एंड बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कहा गया है। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर टेलर के अनुसार कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है उन सिद्धांतों का विवेचना करता है जो कृषक की इन समस्याओं का क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या बेचा जाए और किस प्रकार बेचा जाए जिससे संपूर्ण समाज के हित के साथ साथ किसानों को भी अधिक से अधिक लाभ हो। यह प्रोफेसर टेलर का कथन है। तो आइए अब समझने वाले हैं कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति। कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति, कृषि अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रश्न जो संबंधित है वह कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से है। कृषि अर्थशास्त्र के अधिकतर सिद्धांत सामान्य अर्थशास्त्र के लिए लिए गए हैं तथा कृषि अर्थशास्त्र की मुख्य शाखाएं सामान्य अर्थशास्त्र के समान है। लेकिन तब यह प्रश्न उठता है कि यदि सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत से अलग नहीं है तो कृषि अर्थशास्त्र को अलग से अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। इसका कारण यह है कि कृषि अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में सुधार करके कृषि क्षेत्र की विशेषताओं तथा सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका पहला प्रकृति है, पहला वन है कृषि। पहला प्रश्न है कि क्या कृषि अर्थशास्त्र व्यवहारिकता विज्ञान है। तो कृषि अर्थशास्त्र व्यवहारिकता विज्ञान के नाते वस्तु स्थिति हमारे सम्मुख रखता है। यह कारण तथा परिणाम के संबंध को बताता है। उत्पादन के क्षेत्र में हमें यह बताता है कि किसी भूमि के टुकड़े पर जो श्रम तथा पूंजी की इकाइयाँ बढ़ते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन घटता जाता है। इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है कि घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। तो घटते प्रतिफल का इसे नियम कहा जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री है जो कृषि अर्थशास्त्री को व्यवहारिकता विज्ञान कहते हैं। जैसा कि एसबी के परिभाषा से स्पष्ट है कि कृषि अर्थशास्त्र एक व्यवहारिकता विज्ञान है तथा यह कृषि से संबंधित आर्थिक समस्याओं का पहचान करना, अध्ययन करना, समस्याओं का वर्गीकरण करना आदि समस्याओं का समाधान से संबंधित है। चलिए दूसरा पॉइंट है कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है। तो चलिए समझते हैं कैसे। जैसा कि बताया जा चुका है कि कृषि अर्थशास्त्र को व्यवहारिकता विज्ञान नहीं कहना चाहिए, बल्कि यह विशुद्ध विज्ञान का एक विशेष रूप है। विज्ञान की तरह कृषि अर्थशास्त्र भी विभिन्न आर्थिक चरों के बीच कारण तथा परिणाम संबंध किस प्रकार का है। यदि यह संबंध पाया जाता है तो हम इसका प्रयोग हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। कृषि अर्थशास्त्र एक कला भी है। हमें यह उन उपायों तथा विधियों को बताता है जिन्हें अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरी हमें यह भी बताता है कि किसानों को महाजन के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी समितियों को गठन करना चाहिए। तीसरे कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए यह कृषि मजदूरी की संघ बनाने की सलाह देता है। चौथा पॉइंट है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कृषि विपणन समितियों का गठन करने को कहता है। तीसरा कृषि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का प्रकृति आर्थिक विज्ञान। कृषि अर्थशास्त्र जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हमारे सामने आदर्श भी प्रस्तुत करता है, अर्थात यह अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित का भी विचार करता है। यह इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। कृषि अर्थशास्त्र बताता है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, अतः इसे बढ़ाना चाहिए। दूसरा है कि कृषि श्रमिकों की मजदूरी व कार्य क्षमता भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, जिसे बढ़ाना चाहिए। और तीसरा यह भी बताता है कि भारत में कृषि मजदूरों के कार्य करने के घंटे बहुत अधिक है, जिन्हें
सीमित करना चाहिए। चौथा बताता है कि महाजन जो है किसान से उच्च ब्याज दर वसूल करते हैं, जिसे कम करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र व्यवहारिकता विज्ञान और आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अब हम समझने वाले एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स का क्या क्षेत्र है। तो उपयुक्त परिभाषाएं कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को इंगित करती है। सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत और कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। सामान्य अर्थशास्त्र के लगभग सभी यंत्रों का प्रयोग जो है कृषि अर्थशास्त्र में होता है, जैसे उत्पादन उपभोग हो गया, वितरण हो गया, विपणन हो गया, योजना, जो भी तरह तरह की योजनाएं लाई जाती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अपनाई जाती है, इसके बारे में बताया गया। नीति निर्माण हो गया, ये सभी जो है कृषि अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। कृषि क्षेत्र का जो समष्टिगत दृष्टि से भी वर्णन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र के अंदर कृषि समस्या तो उनके समाधान उपायों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।